भारत की सालों पुरानी परंपरा की डोर के ताने बाने से बुनकर बनी एक ऐसी चीज जिसने हमारे पूरे देश को एक साथ बांधा और देखते ही देखते हमारी पहचान बन गई। वो चीज थी खादी। मगर आगे बढ़ने की इस होड़ में जहां मशीनों ने हमें घेरा, वहीं ये महान परंपरा कहीं धुंधली होती चली गई। कपड़ा बनाने वाले कई बुनकरों ने अपना रोजगार खोया और साथ ही हमने खोई अपनी विरासत। इस खोई परंपरा को खोजने की मुहिम शुरू की है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने। गांधी जी को याद कर लीजिए, वो हमेशा हमेशा उनका कमर कसी हुई रहती थी, कभी भी धोती नीचे जमीन तक जाती नहीं थी। कब भागना पड़े, कब उठना बैठना पड़े, स्वतंत्र। आप जीन्स पहन करके आ जाते हो, न बैठ सकते हो, न उठ सकते हो, न हिल सकते हो। इन्हीं पहनाव के कारण अनेक प्रकार के रोग आ गए। जितने भी चर्म रोग हैं इन्हीं पहनाव के कारण हो रहा है। और यदि हथकरघा चालू कर देते हो, अहिंसक तत्व मिलेगा, आरोग्य धाम बनोगे, स्वतंत्र बनोगे, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सोचो, विचार करो। गुरुजी ने अपने विचारों का जो बीज बोया वो अंकुरित हुआ कुछ युवाओं के मन में प्रेरणा बनकर, और अब उन्होंने हथकरघा को दोबारा शुरू करने का बीड़ा उठाया है। मेरा नाम अमित है, मेरी उम्र 29 वर्ष है और मैं यहाँ पर कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है, वहाँ पर एक हथकरघा का प्रशिक्षण केंद्र चलाता हूँ। पहले भी हथकरघे चलते थे लेकिन कई कारणों से वो बंद हो गए। उनके कई कारण ये भी हो सकते हैं कि श्रमिकों का शोषण, श्रम का उचित मूल्य ना देना, ये भी हो सकता है। इसलिए हमारा एक प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि हम श्रम का हो रहा शोषण उसको रोक सकें और जो व्यक्ति श्रम कर रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पारिश्रमिक दिला सकें। जो आज का युवा श्रम से दूर भाग रहा है, श्रम के महत्व को नहीं समझ रहा है, वही सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसमें भी जो अपनी सरकार की नीतियां रही हैं पिछले कई दशकों से, उसमें बेरोजगारी भत्ता आदि प्रदान करना, मुफ्त में दाल चावल प्रदान करना, तो जो युवा वर्ग है वो और भी आलसी हो गया है। तो हमने जो प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किए हैं उसमें हम लोग सभी गुरुजी के आशीर्वाद से बाल ब्रह्मचारी और गृह त्याग करके एक सन्यासी जैसे हैं, और हमारा कोई बैंक बैलेंस नहीं है। जितना भी इसमें कार्य हो रहा है वो सारा उन्हीं में हम दोबारा लगाते हैं। मेरे जैसे 25-30 लोग काफ़ी अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। हम लोग, कुछ लोग IIT से पढ़े हुए हैं, कुछ लोग अपनी अच्छी नौकरियां छोड़कर इस उपक्रम के साथ जुड़े हैं केवल गुरुजी की भावना को पूरा करने के लिए, अपने देश और समाज के लिए कुछ करने के लिए। हम यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं हथकरघा के माध्यम से कपड़ा बनाने का, और इसके माध्यम से जो व्यक्ति है वो अपने आप को पहचान पाता है कि अगर हम श्रम करेंगे तो हम उपार्जन कर सकते हैं, आजीविका कर सकते हैं बड़े अच्छे से, हमें किसी की नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसी दृष्टि से ये हमारा सारा प्रकल्प है और युवा इससे जुड़ करके कार्य कर रहा है और सीख रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में जरूरत थी पहले इस काम को खुद सीखने की, और इसकी शुरुआत हुई इंदौर से। इंदौर में जो मध्य प्रदेश शासन का हथकरघा ट्रेनिंग सेंटर था उसमें हम लोग ने 4 महीने, हम लोग 13-14 लोग गए थे और वहाँ पे हम लोग ने 4 महीने ट्रेनिंग ली। हर व्यक्ति अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से थे। कोई मैनेजमेंट से था, कोई इंजीनियर था और कोई कला में था। तो अलग अलग क्षेत्रों से जब वो हथकरघा सीखने के लिए इंदौर में हम लोग पहली बार गए तो वहाँ पर सभी ने पूरे, क्योंकि गुरुजी के आशीर्वाद से अपन लोग ये सीख रहे थे, तो पूरी तत्परता के साथ, पूरी मेहनत लगन के साथ हम लोगों ने इसको सीखा। और अब धीरे धीरे हम इस प्रशिक्षण को, उसमें और सारी विधाओं को एकत्रित करके, बढ़ा करके, और वो प्रशिक्षण कम समय में और ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण में विधाएं देने का लोगों को प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से आए इन युवाओं ने अपनी मेहनत और लगन से हथकरघा से कपड़ा बनाने की इस विधा को तो सीखा ही, साथ ही इसे और लोगों तक भी पहुंचाया। मगर ये सीख कर सिखाने का कारवां इन्हें ले पहुंचा बीनाजी बारा, और यहाँ से हुई इनकी शुरुआत। हमारे गुरुजी की प्रेरणा से खुलने वाला सबसे प्रथम सेंटर है। यहाँ का नाम बीना बारा है। एक जैन अतिशय क्षेत्र है जहाँ पर शांतिनाथ भगवान मूल नायक भगवान के रूप में यहाँ विराजमान है। प्रशिक्षण का पहला चरण जो होता है, हमारे यहाँ प्रशिक्षार्थियों को मूलभूत प्रशिक्षण जो है वो
बुनाई में देते हैं, जिससे 15 से 20 दिन के भीतर ही वह इतना योग्य हो जाता है कि वह कुछ कपड़ा का उत्पादन करके अपना स्वाभिमान के साथ यहाँ पर रह सकता है। ये जो जब काम शुरू हुआ था, शुरू में सिर्फ यहाँ पर 2 लूम मशीन थी, उनसे ये सारा का सारा काम शुरू हुआ था। अब वर्तमान में ये लगभग हमारे पास में 50 मशीन है। ये पहले फेज़ में हम लोगों ने लगभग 25 से प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया। उसके बाद वहाँ पर जो लोकल लोग थे, गांव के लोग, लगभग 30 लोगों को हमने और प्रशिक्षण दिया। क्योंकि यहाँ आसपास के परिवेश में लोगों को अगर देखा जाए तो रोजगार भी नहीं है, और वो यहाँ आकर के 200 से लेकर के 600 रुपये दिन तक का रोजगार यहाँ प्राप्त कर सकता है। हमारे पास जो एज ग्रुप वाले लोग हैं, लगभग 18 से और फिर 22, 23, 24 तक के लोग हैं, और कुछ लोग जो अपनी बड़ी बड़ी सिटीज़ में नौकरी कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे जो वहाँ का माहौल है उसको देख करके, तो वो लोग भी अपने साथ जुड़े हैं। यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 60 से 70 लोगों ने यहाँ पर प्रशिक्षण लिया है, जिसमें से अपने भारत के अलग अलग राज्य के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने प्रशिक्षण लिया। हमारे इस बीना बारा जी के हथकरघा केंद्र में लगभग 30 से 40% जो भाई बंधु हैं और जितने भी बुनकर भाई हैं वो मोस्टली अदर कास्ट को या अदर रिलीजन को बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर हम लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ ही रहते हैं और पूरा सहयोग सभी लोग करते हैं। बीना बारा तो पहला पड़ाव था। बीना बारा की सफलता के बाद बारी थी तेजी से आगे बढ़ने की। हमारा पहला जो प्रशिक्षण केंद्र है वो बीना बारा में प्रारंभ हुआ था, और ये कुंडलपुर में उसके लगभग 6 महीने बाद प्रारंभ हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर इस शाखा का प्रबंधन के लिए 3 और लोग हैं जो अपनी पढ़ाई या अपनी अच्छी नौकरियाँ छोड़कर हमारे साथ इस काम को कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग आवास की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था एकदम निःशुल्क रखते हैं, और ये पूरा प्रशिक्षण जो है वो पूरा निःशुल्क हम लोगों को देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि एक बार पेपर को टाइप करने में समय लगता है, लेकिन एक बार चीज़ टाइप हो गई तो बस उसकी फोटोकॉपी कराते जाओ और दूसरों को बांटते जाओ। तो वही चीज़ हमारे भैया लोगों ने सभी ने की है, और जितना हमने श्रम किया है उतना श्रम अब हमारे आने वाले छात्रों को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो सीख लिया, जो समझ लिया, वो हम छात्रों को बता देंगे कि इससे ये हानि है, इससे ये फायदा है। आज भारत में अनेक हथकरघा केंद्र खुल चुके हैं, जिनमें से प्रमुख केंद्र हैं मध्य प्रदेश में कुंडलपुर, बीनाजी बारा, जबलपुर, सागर, मंडला, मुंगावली, आरोन, राहतगढ़, गुना, महाराष्ट्र में मुंबई, कुंथलगिरी, चोपड़ा, जलगांव और छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़। इन सभी केंद्रों में ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है और वे आत्म सक्षम हो गए हैं। पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से लोगों का रुझान तो इस ओर बढ़ ही रहा था। जैसे ही गांव ग्रामीण लोगों को इसके बारे में जानकारी लगी, वो स्वयं इससे जुड़ना चाह रहे हैं। मैं बीना बारा से हूँ। इसके पहले मैं देवरी में स्कूल में पढ़ाता था। यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा था, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया और यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ पे फिर मैंने ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे लगभग 3-4 चद्दर डेली को निकाल लेता हूँ। इसके पहले हम खेती किसानी करते थे। 15 दिन हमने ट्रेनिंग लिया। 15 दिन के बाद हम काम सीख गए, अच्छा काम देने लगे, फिर अच्छा काम करने लगे तो पैसा भी बढ़ गया। मैं वहाँ अपने गांव में नाश्ता की दुकान में रहता था पापा के साथ, और मेरे को पता चला कि यहाँ हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र खुल रहा है। तो मैंने व्हाट्सएप में पढ़ा तो यहाँ आया और यहाँ अच्छा सीख रहा हूँ। हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र में 4 महीने हो गए हैं और मुझे यहाँ पे 3 महीने हुए हैं और मैं साड़ी बना लेता हूँ, टावल बना लेता हूँ और लट्टे का कपड़ा बना लेता हूँ और गमछा बना लेता हूँ। यहाँ पे मुझे 1 मंथ हो चुका है, तो लगभग आधा मैं सीख गया हूँ। 1 मंथ और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग लूँगा, फिर उसके बाद मैं एज ए ट्रेनर 1 मंथ करूँगा और ऑलमोस्ट जनवरी में मैं अपना खुद का डाल दूँगा। करीब 4-5 माह यहाँ पर प्रशिक्षण लिया। अब यहाँ पर मैं बच्चों को ट्रेनर प्रशिक्षण देने का काम कर रहा हूँ। जब हम इन लोगों के चेहरे देखते हैं और इन लोगों को काम करते हुए देखते हैं कि एक 14 साल का लड़का है और एक 18 साल का लड़का है और दिन का 400 रुपये पैदा कर रहा है, बना रहा है,
हाँ, कमाई तो हो रही 7-8 मीटर कपड़ा निकाल देता हूँ, 10 मीटर तक 4 अक्सर रुपये तक कमा लेता हूँ। तो ये सब देख करके और सारी चीज़ें देख करके हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे इसको हमें बढ़ाना है। पापा बड़े ही खुश होते हैं और कि उनका बेटा आज प्रशिक्षक केंद्र में काम कर रहा है और ये सीख रहा है, नाम कमा रहा है, ये कर रहा है। पिछले वर्ष जब हमने बीनाजी बारा में जो हमारा पहला केंद्र था, वहाँ पर हमने 9 प्रशिक्षार्थियों के साथ शुरुआत की। उनमें से कुछ प्रशिक्षार्थी आज हमारे साथ प्रशिक्षक का काम कर रहे हैं, कुछ प्रशिक्षार्थी अपने घर पर कुछ हथकरघों के साथ इस उपक्रम को चला रहे हैं। भैया हमारे रोहित कुमार जैन जो कि संचालक हैं हथकरघा केंद्र के, उन्होंने बीनावारा में जाके सीखा और हमारे भैया ने यहाँ पर हथकरघा केंद्र जब चालू हुआ हमारे गांव चांदपुर में, तो उन्हीं के द्वारा हम सीखे। यहाँ पर शुरू में हम लोगों ने 4 हैंडलूम से शुरू किया था और आगे हम सागर में भी हथकरघा केंद्र स्थापित कर रहे हैं, हैंडलूम कसे जा रहे हैं। हम लोग 4 भाई हैं, तो 2 बंदा वहाँ पर रहेंगे, 2 यहाँ पे रहेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि हथकरघा केंद्र एक रोजगार का माध्यम है और घर बैठे आदमी ना उनको धूप लगनी है, अंदर बैठ के मशीन चलाना है और 300-400 रुपए दिन रोज पैदा कर सकते हैं व्यक्ति। अभी सर बहुत लोगों को सिखाएंगे। इन सभी केंद्रों ने कई लोगों को रोजगार तो दिए ही हैं, साथ ही उनके बनाए वस्त्रों को लोगों तक पहुंचाने के लिए विक्रय केंद्र भी स्थापित किए हैं। हथकरघा केंद्र में बने सभी प्रकार के वस्त्र यहां से पूरे देश में ग्राहकों तक पहुंचते हैं और इनकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। हमारे देश में आज जो वस्त्र का उत्पादन होता है उसमें लगभग 44 लाख लोग हथकरघा के माध्यम से रोजगार प्राप्त करते हैं और ये पूरा सेक्टर जो है वो हमारे देश में दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है कृषि के बाद। पहले महोत्सव हुआ था यहाँ पे, तो मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव था मेन। यहाँ पे हमने बहुत बड़ी दुकान लगाई हुई थी और हमारे हर सेंटर का माल हमने यहाँ पे बेचा हुआ था। 10 दिन में करीबन हमने 6 लाख रुपए का माल बेचा था। पूरे हथकरघे सा बना हुआ था और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था लोगों का, लोग प्रेफर कर रहे हैं हथकरघा। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है, यदि हम इतनी ड्रेसेस खरीदते हैं साल भर में, यदि एक ड्रेस ये हथकरघा उद्योग की यदि खरीदे तो हमारी बहुत हद तक हमारे देश की बेरोजगारी दूर हो सकती है। हम हैंडलूम को पॉपुलर करें, हमारे गरीब बुनकर जो इतनी मेहनत करते हैं उनके लिए हम सुविधा करें। आप देखिए, देखते ही देखते ग्रामीण इकोनॉमी में बदलाव आ जाएगा। एक जमाना था जब खादी आजादी की लड़ाई का एक सिंबल था, तब मंत्र था खादी फॉर नेशन। आज खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन। स्मृति ईरानी जी ने कुछ दिन पहले फोटो डाली थी, टेक्सटाइल मिनिस्टर ने, आई वियर हैंडलूम, तो लोगों ने हैशटैग करके उसको बहुत प्रमोट किया है कि आई वियर हैंडलूम। मेरी अभी व्हाट्सएप डीपी भी वही है, आई वियर हैंडलूम। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तकनीक ने जहां हमारा काम सहज बनाया है, वहीं प्रकृति को नुकसान भी पहुंचाया है। हथकरघा केंद्र लोगों को रचनात्मक आजादी भी दे रहा है, साथ ही इसके अन्य कई लाभ हैं। इस सिक्के का दूसरा पहलू भी अच्छा ही है। हथकरघा उद्योग आप लोग मेरे आसपास देख रहे हैं, उस उद्योग को सेटअप करने के लिए हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि ये उद्योग लगभग 0 कार्बन फुटप्रिंट के साथ चलता है। मतलब बिना किसी बिजली के, बिना किसी ऐसे उपक्रम के जिससे प्रकृति को हानि होती हो, हम आसानी से अपना ये रोजगार कई सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं। 4 महीने खेती करता है व्यक्ति, बाकी समय खाली रहता है। अगर ये चीज़ एक और उसने सीख ली तो वो खेती के साथ इसको भी कर सकता है। फिर कभी खेती में लॉस हो गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, तो उसको कोई हानि नहीं पड़ेगी और उसको आत्महत्या इत्यादि नहीं करना पड़ेगा। जो शहरीकरण हो रहा है तो उसको शहरीकरण को अपन रोक सकते हैं। गांव के लोग बाहर जाते काम के लिए, वहाँ पर उनको बहुत सारे दुख झेलने पड़ते हैं। गांव का व्यक्ति जाके बॉम्बे में जाके रहता है, बेंगलोर में जाके रहता है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, इधर उधर भटकना पड़ता है। तो अब इसके थ्रू अपन गांव में ही उनको व्यवसाय उपलब्ध करा देंगे तो वो अब गांव में ही आराम से अपना व्यवसाय स्थापित कर सकेंगे। जो लोग आज बेरोजगार हैं और जो बुनकर हैं, जो काफ़ी पहले से बुनकरी कर रहे हैं लेकिन आज उनके पास कुछ कार्य नहीं है, तो
उन लोगों को भी आकर्षित करने के लिए हम नेक्स्ट फेज में उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ेंगे। जो लोग विकलांग हैं, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो भी वह चरखा चलाकर और धागा बनाकर, गठान बांधकर, सिलाई कर कई प्रकार से रोजगार प्राप्त कर सकता है। और रोजगार के साथ एक स्वावलंबी जीवन जीने की, अहिंसात्मक जीवन जीने की और परोपकार की भावना को लेकर के वो सीख सकता है। यहाँ लोगों को रोजगार मिलने की संख्या है हथकरघे में ज्यादा है और पावरलूम में कम, क्योंकि पावरलूम कोई गरीब व्यक्ति नहीं लगा सकता, लेकिन हथकरघा एक गरीब व्यक्ति भी लगा सकता है। हमने ऐसा एक पढ़ा है कि 1940 के पहले भारत में किसी भी तरह का चर्म रोग नहीं था। ये चर्म रोग का मुख्य कारण कि जो कपड़ा अपन पहन रहे हैं उसमें एयर वेंटिलेशन नहीं होता है। जो हथकरघे का कपड़ा होता है उसमें जो घसाव होता है धागों के बीच में, वह घसाव कम होता है पावरलूम की अपेक्षा, जिस कारण से जो आपका शरीर होता है उसमें शरीर में हवा का संतुलन बना रहता है, जिस कारण से चर्म रोग आदि नहीं होते। आप सोचो, एक इंजीनियरिंग करता है बच्चा, वो 4 साल इंजीनियरिंग करके निकालता है तो भी उसको 3 लाख के ऊपर का पैकेज नहीं मिलता, और हम लोग उसको 2 महीने में ही बिना कोई कॉस्ट के, कोई भी वर्किंग कैपिटल के, उसको 2 महीने में वो 20,000 रुपये महीने का कमाने लगा। पूरी दुनिया में अगर किसी कपड़े के ऊपर ये लग जाता है कि ये हस्त निर्मित है, हथकरघा का प्रोडक्ट है, तो उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसको प्रीमियम भी मिलती है। तो हम उस प्रीमियम को इनकेश करना चाहते हैं और उससे हमें जो लाभ होगा वो लाभ हम जो हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं उनके बीच में ही वितरित करने वाले हैं। आचार्य श्री की प्रेरणा का वो बीज आज एक वृक्ष बन चुका है और धीरे धीरे इसकी जड़ें अपनी जगह और मजबूत करती जा रही हैं। हमारे देश हित में आए इस बदलाव को संपूर्ण रूप देने के लिए हमें अधिक से अधिक संख्या में आगे आने की आवश्यकता है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आप सक्षम हैं, आपके अंदर योग्यता है, बस आपको कुछ सीखना है और आपको किसी का नौकर बनने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद मालिक बन सकते हो। केवल अगर अपन सर्विसेज प्रदान करते हैं तो सर्विसेज के दम पर अपन इतना आगे नहीं बढ़ सकते। प्रोडक्शन जब तक नहीं होगा किसी भी चीज़ का तब तक अपना देश आगे नहीं बढ़ सकता, और उसके लिए युवाओं का एकजुट होना बहुत आवश्यक है। जो मुंबई में स्लम एरिया है और जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे पहले उनको यहाँ प्रशिक्षण दें, और प्रशिक्षण देने के बाद उनके यहाँ अगर उपयुक्त जगह हुई तो वहाँ हथकरघे लगाएंगे। आज भी अगर अपन बुनकरों की स्थिति को देखते हैं तो हमारे पास कई 55 वर्ष के, कुछ 60 वर्ष के और बहुत से ऐसे जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो नया जो वर्ग है वो कभी भी इनसे जुड़ नहीं पा रहा है। गांधी जी रहे हों, विनोबा भावे जी रहे हों, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज रहे हों, उनकी जो लेगेसी है हम उस लेगेसी को आगे आने वाली जनरेशन को पास कर सकें, जिससे अपनी आने वाली जनरेशन भी ये सब देखकर गौरवान्वित हो सके। अभी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर बोलता है कि आप सात्विक भोजन करो। मैं आपको बोलता हूँ कि थोड़े दिनों के बाद डॉक्टर बोलेंगे कि आप सात्विक कपड़ा पहनो, और वो सात्विक कपड़ा अगर कहीं बन सकता है तो सिर्फ हथकरघा में बन सकता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मिक्सिंग नहीं होता। प्योर कॉटन, प्योर लिनन के कपड़े बनेंगे और वही हमारा उद्देश्य है। मेरा मानना है कि हथकरघा एक सोच है जो पूरे देश को जातिवाद, धर्मवाद से हटाकर एक कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें भागीदार बनना चाहिए और इसका और ज़्यादा प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। लोगों में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। 2 चीजें होती हैं, एक होती है आस्था और एक होता है ज्ञान। आस्था में आपके पास चीज दिखती नहीं है, कोई प्रामाणिकता नहीं है कि ये चीज ऐसी है ही, लेकिन आप विश्वास कर रहे हो किसी के शब्दों पर कि ये चीज अच्छे से हो जाएगी क्योंकि कहा गया है। लेकिन जब हम उसको करते हैं, करने के बाद उसका हमें अनुभव आता है, तब वो प्रामाणिक हो जाता है कि इसको हमने किया तो हमें ये रिजल्ट मिला। तो अभी जितने लोग आए हैं वो आस्था के बल पर आए हैं, और उस आस्था को ज्ञान में भी कई लोगों ने परिणमित कर लिया है। कई हमारे छात्र जिन्होंने अपने गांव में जाकर के ये चीज प्रारंभ की है, उन्होंने अपने ही परिवार के और आसपास के बेरोजगारों को रोजगार दे करके और वो अच्छी आजीविका कर रहे हैं। तो उनको उस चीज का अनुभव भी प्राप्त हुआ है और उनकी आस्था को विश्वास और प्रगाढ़ हुआ है।